हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमावस एक डर की रात। दोस्तों, ये कहानी गुजरात में एक परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र करीब 13 साल की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और मस्तियाँ किया करता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी एक दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर्ड हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने के लिए चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का एक बड़ा घर हो। जब हम लोग उस घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हम रात को देर से सोते थे क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर देखना बहुत पसंद था और हम देर रात तक टीवी देखते थे और बाकी का परिवार खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर में सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी पीने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास चल के आ रहा है। मैंने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे पैर थर-थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बता दूं। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वो थोड़ी नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात में मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वो आवाज़ मेरे सिवाय किसी और को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और अब तो वो आवाज़ चाहे जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने फिरने की या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी थी? तब हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया तो पता चला कि यहाँ पर 60 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।